कल्चरल सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ने वाले हैं इस वीडियो में हम। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और आपकी जो डेली लाइफ है उसमें भी ये जानना आपको बहुत ज़रूरी है कि कल्चरल सेंसिटिविटी किसे कहते हैं और आपके बहुत काम आएगा। ठीक है, कि कैसे किसी और के कल्चर को आप जानोगे, कैसे रिस्पेक्ट करोगे। तो इस पूरी वीडियो में हम देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट होता है कल्चरल सेंसिटिविटी का, इंपॉर्टेंस, कॉम्पोनेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेज। अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी को इग्नोर करते हो तो क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं। लास्ट तक देखना आप इस वीडियो को ताकि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ पाओ। सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं। आपने कोका कोला का नाम सुना होगा। कोका कोला ने एक कैंपेन निकाला था, एडवर्टाइजिंग कैंपेन, जिसके जरिए वो अपने कंज्यूमर्स के साथ कनेक्शन बढ़ाना चाहता था और बहुत पर्सनलाइज करना चाहता था अपनी बॉटल्स को। ठीक है, तो उसने बॉटल्स पे क्या लिखा, शेयर अ कोक विद, ये कैंपेन का नाम था, शेयर अ कोक विद, फिर एक ब्लैंक था उसके आगे। बॉटल्स अपनी कैसे निकाली, फैमिली, फ्रेंड्स, पापा, मम्मी, भाई, बहन। ठीक है, ऐसे लिखा हुआ था उसके ऊपर। तो इसमें क्या खास बात थी, ये बहुत कॉमन और कल्चरली सिग्निफिकेंट नेम थे। हर एक मार्केट में बहुत कॉमन नेम होते हैं ये, और बहुत कल्चरली सिग्निफिकेंट आपके नेम थे, जिससे आपको एक काइंड ऑफ कनेक्शन मिलता है अपने कस्टमर्स के साथ। ठीक है, और तो और जिस वो कंट्री में जाता था कोका कोला, उस कंट्री की लोकल लैंग्वेज और स्क्रिप्ट को यूज़ करता था अपनी बॉटल्स के ऊपर। ठीक है, तो उसने कल्चर को बहुत ज़्यादा ऐसे यूज़ किया अपने एडवर्टाइजमेंट नीड्स के लिए या अपने एडवर्टाइजिंग गोल्स को पूरा करने के लिए, और ये वन ऑफ द बेस्ट एडवर्टाइजिंग कैंपेन था कोका कोला का। ठीक है, और जो कि सक्सेस भी हुआ था, नो डाउट। ठीक है, तो ये था कोका कोला का एग्जाम्पल। वही आप वर्क प्लेस पे देखते हो कि कल्चर कैसे आप रिस्पेक्ट कर सकते हो। अगर आप में से कोई MNCs में या किसी में काम करता है या आपका कोई दोस्त काम करता होगा, तो उससे पूछना कि कैसे वहाँ पे कल्चर को रिस्पेक्ट किया जाता है। जैसे कि मेरी कंपनी में क्या होता है, मुस्लिम्स के लिए, मुस्लिम एम्प्लॉयज़ जो हैं उनके लिए डेजिग्नेटेड प्रेयर स्पेसेस बनाई गई हैं और उनको ब्रेक थोड़े से एक्स्ट्रा मिलते हैं ताकि वो अपनी प्रेयर्स को उसी ब्रेक में एडजस्ट कर सकें। ठीक है, वैसे ही हिंदूज़ के लिए क्या किया जाता है, हिंदूज़ के लिए फेस्टिवल्स या हॉलीडेज़ को सेलिब्रेट करना, जैसे दिवाली हो गई इंडिया में अगर आप कर रहे हो, आप चाइना में अगर आप हो तो आप चाइनीज़ न्यू ईयर मना सकते हो। ठीक है, ताकि जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके वर्क स्पेस के साथ या वर्क प्लेस के साथ इंक्लूसिव फील करें, मिला हुआ फील करें कि हम उस ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लिए कुछ कर रही है। ठीक है, इंक्लूजन वहाँ पे होना चाहिए। वैसे अगर आप किसी US क्लाइंट से मिलते हो तो आप हैंडशेक कर सकते हो, वो भी एक तरह से कल्चर शो करना हो गया। आप किसी बाहर के क्लाइंट से मिलते हो, कई बार आपने देखा होगा कि जैसे हार्ट पे हाथ रख के भी ग्रीटिंग दी जाती है, जैसे कि पिक्चर में आपको दिख रहा है, और इंडिया का तो आपको पता ही है, दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम किया जाता है। तो ये सब क्या है, ये कल्चरल साइंस है। ठीक है, आप किसी के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हो या किसी का कल्चर शो कर रहे हो। ठीक है, तो एक कल्चर हो गया एक तरीके से। आइए लिखने वाली टर्म्स में पढ़ लेते हैं कि किसे बोलते हैं कल्चरल सेंसिटिविटी। Cultural sensitivity refers to the awareness, understanding and respect of cultural differences among people. आपको ये मानना पड़ेगा कि जो भी आपके इर्द गिर्द लोग हैं वो एग्जैक्टली सेम नहीं हैं आपकी तरह, उनके बिलीव्स अलग हैं, उनकी वैल्यूज़ अलग हैं। ठीक है, तो उन बिलीव्स और वैल्यूज़ को अगर आप समझ रहे हो तो आप उनके कल्चरल डिफरेंसेस को समझ रहे हो कि वो कैसे कल्चरली अलग हैं आपसे। ठीक है, उनकी वैल्यूज़ को समझो, उनके कल्चर को समझो और उसको रिस्पेक्ट करो। आप किसी भी कल्चर को डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते हो, आपको करना पड़ेगा उनको रिस्पेक्ट। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द वैल्यूज़, बिलीव्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ डिफरेंट कल्चर्स एंड इंटीग्रेटिंग दिस अवेयरनेस इनटू इंटरैक्शन एंड बिजनेस प्रैक्टिसेस टू फॉस्टर पॉजिटिव रिलेशनशिप एंड सक्सेसफुल कोलैबोरेशन। ठीक है, कंफ्यूज मत होना इसको पढ़ के कि यार बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं, मैं बहुत इजीली बताता हूँ आपको। जैसे कि मैंने बताया था, आपके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं वो अलग हैं। ठीक है, अब उनके वैल्यूज़ अलग हो सकते हैं, उनके बिलीव्स अलग हो सकते हैं, उनकी जो भी प्रैक्टिसेस है, काम करने का तरीका है, वो अलग हो सकता है। अगर आप उनको जान रहे हो, उन सारी चीज़ों को, उन लोगों के बारे में जान रहे हो कि वो कैसे काम करता है, क्या उसके बिलीव्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, क्या उसका कल्चर है बेसिकली, तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। किस चीज़ में, उनसे बातचीत करने में, उनसे रिलेशनशिप अच्छा करने में। ठीक है, उनसे बिजनेस डील्स अगर आपको करनी है तो आपको, अगर मान लो किसी क्लाइंट के साथ आप बिजनेस डील करने जा रहे हो तो उस क्लाइंट के कल्चर के बारे में आप जानोगे कि किस बैकग्राउंड से वो आता है क्लाइंट। ठीक है, क्या क्या उसकी मान्यताएं हैं कुछ। ठीक है, उसको आप ऑफेंड नहीं करना चाहोगे क्योंकि आपका बिजनेस वहाँ पे ख़राब हो सकता है। ठीक है, तो उससे आपका रिलेशनशिप एक तो सबसे ज़्यादा अच्छा होता है और कोलैबोरेशन में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलती है, मतलब बिजनेस डील्स पॉजिटिव नोट पे क्लोज हो जाती है वहाँ पे। अभी देखते हैं कि क्या होता है इंपॉर्टेंस कल्चरल सेंसिटिविटी का। कल्चरल सेंसिटिविटी, ये इंपॉर्टेंस हम देखेंगे MNCs या ऐसे किसी बिजनेस के पर्सपेक्टिव से कि किसी एक कंपनी में कल्चरल सेंसिटिविटी को समझना कितना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला, आप कम्युनिकेशन बहुत अच्छे से कर पाओगे। ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स कम होंगी, मिस इंटरप्रिटेशंस कम होंगे, तो इसलिए वहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी पे ध्यान दे रहे हो तो।
सेकंड होता है बिल्ड ट्रस्ट एंड रिलेशनशिप। अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी किसी के कल्चर के बारे में जान रहे हो तो आप उसके जो डिफरेंट कल्चर हैं उसके साथ आप ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हो, उसका स्ट्रेंथन हो रहा है आपका रिलेशनशिप, ठीक है, उनके साथ रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। और ये कोई भी हो सकता है, आपके क्लाइंट्स हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके जो पीयर्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, कलीग्स हैं, वो भी हो सकते हैं, ठीक है। थर्ड होता है इम्प्रूव्स कस्टमर सेटिस्फैक्शन। कस्टमर सेटिस्फैक्शन कैसे हो रहा है, जैसे कि मैंने कोका कोला वाला एग्जांपल दिया था कि आप मार्केटिंग कैंपेन में यूज़ कर सकते हो उसको, अपने कस्टमर सर्विस में यूज़ कर सकते हो कि कस्टमर उसी से सेटिस्फाई होंगे और लॉयल रहेंगे आपके प्रति, ठीक है। कोका कोला ने क्या किया था, शेयर अ कोक विद, वही वाला कैंपेन लेके आया था, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल आप ले सकते हो मैकडॉनल्ड्स का। मैकडॉनल्ड्स क्या करती है, लोकल टेस्ट के हिसाब से अपना मेन्यू चेंज करती रहती है, ठीक है। मैकडॉनल्ड्स क्या है ना, ज़्यादातर वो नॉनवेज बर्गर ही बनाती है। तो इंडिया में जब वो आई तो उसने ऐसे मैक आलू टिक्की बर्गर, ऐसे भूख लग रही है क्या सुन के, मतलब भूख मत लगाना, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट, कि मैकडॉनल्ड्स जहाँ भी जा रही है वो उस कल्चर के हिसाब से अपने आप को अडेप्ट कर रही है, तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है। अगर आप कल्चरल सेंसिटिविटी पे ध्यान देते हो तो आप रिस्क को मिटिगेट कर रहे हो, कॉन्फ्लिक्ट्स को कम कर रहे हो, ठीक है। कॉन्फ्लिक्ट्स कम हो जाएंगे, लीगल इश्यूज़ नहीं होंगे, मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगी और किसी का ऑफेंसिव बिहेवियर नहीं होगा आपके प्रति, ठीक है। क्योंकि आप अगर रिस्पेक्ट दे रहे हो तभी तो आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। बहुत अच्छी बात बोली गई है, आप सामने वाले को रिस्पेक्ट दो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलेगी। रिस्पेक्ट कैसे दोगे, आप उसके बारे में जानो पहले, ठीक है, उसके कल्चर के बारे में जानो। कल्चर बेसिकली वही होता है कि किस माहौल में वो रहा है, ठीक है, वो किस चीज़ में बड़ा हुआ है, उस चीज़ को वैल्यू करो हमेशा, ठीक है। फिफ्थ होता है फॉस्टर्स इंक्लूसिविटी एंड इनोवेशन। इससे क्या होगा, एम्प्लॉयज़ होंगे वो इंक्लूसिव फील करेंगे, अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ा हुआ फील करेंगे और क्या करेंगे, इनोवेटिव सोल्यूशंस लेके आएंगे, इंक्लूसिव वर्क एनवायरनमेंट बनेगा वहाँ पे, ठीक है। मतलब मोटिवेटेड फील करेंगे बेसिकली एम्प्लॉयज़, अगर आप उनके कल्चर को वैल्यू करोगे, रिस्पेक्ट करोगे तो। इसलिए कल्चरल सेंसिटिविटी किसी भी कंपनी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फिर देखते हैं क्या कंपोनेंट्स होते हैं। अगर आप बोल रहे हो आप कल्चरल सेंसिटिविटी कर रहे हो तो आप क्या कर रहे हो उसके अंदर, आप कल्चरल अवेयरनेस कर रहे हो कि आप डिफरेंट कल्चरल डिफरेंसेस जो हैं, सिमिलैरिटीज़ हैं, जो भी हैं कंपनी में, उसके बारे में जान रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप नॉलेज गेन कर रहे हो किस चीज़ में, कि कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या होनी चाहिए, क्या कल्चरल नॉर्म्स आप फॉलो कर सकते हो, क्या बिजनेस एटिकेट्स हैं उस कल्चर को फॉलो करने के लिए। बेसिकली आप किसी और का कल्चर जान लिया आपने तो आप नॉलेज गेन कर रहे हो उसके बारे में कि उस कल्चर के साथ कोप अप करने के लिए आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हो। फिर आता है कल्चरल स्किल्स, किस तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए, किस तरीके का कम्युनिकेशन स्टाइल होना चाहिए अलग अलग कल्चर्स के हिसाब से, ठीक है, कि उनको बुरा ना लगे, उनको डिसरिस्पेक्ट फील ना हो। कल्चरल एटीट्यूड होता है नेक्स्ट, कि आप एक ओपन माइंडेड और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बना रहे हो। ओपन माइंडेड मतलब ऐसे कुछ पुराने ज़माने की आपकी सोच नहीं है, जो वो सामने वाला बंदा है उसको वैसे ही आप एक्सेप्ट कर रहे हो और एक रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड बना रहे हो, उसके बारे में डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो कि भैया तू तो भिखारी है यार। तो कल्चरल एक एटीट्यूड रख रहे हो अपने अंदर, अपनी पर्सनैलिटी में। फिर होता है कल्चरल अडेप्टेबिलिटी, कि जो भी कल्चर, किसी भी तरीके के डिफरेंट कल्चर्स आ सकते हैं आपके सामने, डिफरेंट कल्चरल सेटिंग्स आ सकती हैं, उसके हिसाब से आप फ्लेक्सिबल बनो और उसको जैसा है वैसे ही अडाप्ट करो। अगर आप ये 5 चीज़ें कर रहे हो तो आप कल्चरल सेंसिटिविटी प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। अब देखते हैं कि कल्चरल सेंसिटिविटी को अगर आप इग्नोर करते हो तो आपके पास क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। इग्नोरिंग कल्चरल सेंसिटिविटी इन इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की अगर आप बात करो वहाँ पे तो आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा कल्चरल सेंसिटिविटी पे, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग देश है भैया, अलग अलग वहाँ के लोग होंगे, अलग अलग वहाँ का कल्चर होगा, तो वहाँ पे आपको बहुत ध्यान देना पड़ेगा। और नहीं दिया तो आपका मिसकम्युनिकेशन बनेगा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बनेगी। लेकिन अगर आप बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखो, क्लियर कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा क्रूशियल माना जाता है। जो भी आपकी बिजनेस पार्टनर्स हैं, जो भी आपकी क्लाइंट्स हैं, वो सारे सेम पेज पे हैं। ये चीज़ कैसे इंश्योर करोगे, आपको उनके कल्चर की समझ होनी चाहिए। इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा हूँ मैं। सेकंड होता है डैमेज रिलेशनशिप्स एंड लॉस्ट ट्रस्ट। अगर आप कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते हो या कल्चरल सेंसिटिविटी को इग्नोर करते हो तो आप रिलेशनशिप उसके साथ ख़राब कर रहे हो पहली बात तो, और उसका ट्रस्ट तो आप भूल ही जाओ कि आपको मिलेगा, ठीक है। जो भी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स हो सकते हैं, अगर मान लो बिजनेस कॉन्टेक्स्ट में ही देखो, एक बार आपको मान लो डील क्लोज आपने कर भी दी, लेकिन लॉन्गर रिलेशनशिप आप वहाँ पे डैमेज कर सकते हो, ठीक है। और जो फ्यूचर में बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आने वाली है, भूल जाओ उसे। ऑफेंडिंग क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज़। अगर मान लो आप किसी के कल्चर को डिसरिस्पेक्ट करते हो या इग्नोर करते हो किसी भी कल्चर को कि भैया जो भी है तो कोई नहीं, देखा जाएगा, तो वहाँ पे डिससेटिस्फैक्शन हो सकता है, एम्प्लॉयज़ का मोराल गिर सकता है, ठीक है। और पब्लिक में भी आप बेइज्जती हो सकती है आपकी।
ठीक है, जिसके ज़रिए क्या होगा, अगर आप किसी कंपनी के बंदे हो तो भैया आपकी कंपनी की रेपुटेशन तो एकदम धज्जियाँ उड़ जाएंगी उसकी, और एम्प्लॉयज़ छोड़ के जाएंगे वो अलग। फोर्थ होगा मार्केट फेलियर। अगर आप बोलते हो कि भैया सारे कस्टमर्स के साथ हम सेम तरीके से डील करेंगे, सारे बिजनेस पार्टनर्स के साथ हम सेम तरीके से डील करेंगे, जो भी मार्केटिंग है, जो भी चीज़ें हैं, आप लोकल कल्चरल प्रेफरेंस को देखोगे भी नहीं, इंपॉर्टेंस दोगे ही नहीं, तो भैया आप फेल हो जाओगे मार्केट में। ठीक है, आपके पास सेल्स नहीं आएंगी, आपकी जो ब्रांड परसेप्शन है लोगों के दिमाग में तो वो घटेगी, और एक बार अगर ब्रांड इमेज ख़राब हो गई तो भैया बहुत मुश्किल होता है, जूते घिस जाते हैं ब्रांड इमेज को वापस लाने में। फिफ्थ होता है लीगल एंड एथिकल इश्यूज़। अगर मान लो आपने किसी के कल्चर को इग्नोर किया, जैसे मान लो लेबर लॉ में कुछ है, लेबर को आपने मिसट्रीट कर दिया, आपने वर्किंग कंडीशंस उनको अच्छी नहीं दी, जो भी स्टैंडर्ड्स थे उनको नहीं किया, तो आपको भैया अगर किसी ने केस फेस कर दिया तो आप लंबा ही जाओगे फिर। ठीक है, या तो आपके ऊपर लीगल फाइन्स लग सकते हैं, ठीक है, या आप तो केस लड़ोगे जाके, कंपनी की रेपुटेशन तो हर एक चीज़ में जाएगी ही जाएगी, है ना। तो इसलिए कल्चर को यार ध्यान दे दो थोड़ा सा, क्या दिक्कत है। लास्ट पॉइंट होता है डिक्रीज्ड एम्प्लॉय एंगेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी। अगर आप एम्प्लॉय के वर्क लाइफ बैलेंस पे ही ध्यान नहीं दोगे तो फिर एम्प्लॉयज़ क्यों करेंगे आपके लिए काम। ठीक है, तो एम्प्लॉय का अगर कल्चर ही वैसा है कि उसको भैया घर पे भी टाइम देना होता है और आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हो, आप उनको काम करा रहे हो, बस काम ही करा रहे हो, तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना, वो छोड़ के चले जाएंगे, वहाँ पे एंगेजमेंट खत्म हो जाएगी, प्रोडक्टिविटी नहीं होगी, और फिर छोड़ के जाएंगे तो आप क्या बोलोगे, भैया नए बंदे ले आते हैं। नए बंदे ऐसे कैसे ले आओगे आप रिक्रूटमेंट करोगे, उनको ट्रेनिंग दोबारा से दोगे, तो वहाँ पे आपकी बहुत सारी कॉस्ट लगेगी। तो इन सब लफड़ों में पड़ना ही नहीं है ना। जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी रिस्पेक्ट कर लो, उनके कल्चर को रिस्पेक्ट कर दो, ठीक है, और जो चाहिए उनको वो दे दो, क्या दिक्कत है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको समझ में आया होगा क्या होता है कल्चरल सेंसिटिविटी, और इसके बारे में कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंस, कंपोनेंट्स और क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस इसके होते हैं वो। तो अगर कोई भी डाउट है तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। अगर आपने नोट्स नहीं बनाए तो प्लीज़ यार नोट्स बना लेना, स्टार्टिंग से आप देख सकते हो इस वीडियो को। वैसे आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी मिल जाएगा नोट्स का, वहाँ से भी जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में जाने से पहले आपको पता ही है यार, हर एक यूट्यूबर की तरह मैं भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, भीख मांगूंगा आपसे, प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करते हुए जाना, और लाइक कर रहे हो तो प्लीज़ यार प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।